29 जनवरी 1528 चंदेरी का जौहर, मध्ययुगीन काल का सबसे बड़ा जौहर, राजपूतों के शौर्य और छत्राणियों के पराक्रम के लिए युगों युगों तक जाना जाएगा। जी हाँ, हम आपको बता दें 29 जनवरी 1528 चंदेरी में 1500 छत्राणियों ने जलते हुए अग्निकुंड में जौहर कर दिया था। उस समय के वर्तमान राजा मेदिनी राय खंगार ने अपनी संख्या में सैनिकों की कम होने के बावजूद असंख्य बाबर की सेना से युद्ध लड़ा और बाबर को नाके चने चबाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बाबर मेदिनी राय का पराक्रम भली भांति जानता था। उसने खानवा युद्ध में मेदिनी राय खंगार से हार झेली थी, युद्ध लड़ा था, तो वो भली भांति जानता था मेदिनी राय के पराक्रम को। आपको बता दें, महारानी माता मणिमाला के साथ 1500 छत्राणियों ने अपने सतीत्व को बचाने हेतु जलते हुए अग्निकुंड में जौहर कर दिया था। यह जौहर 15 कोस की दूरी पर जलते हुए अग्नि को साफ तौर पर देखा जा सकता था। इतनी भयावह वो दृश्यांत था, वो दृश्य था, जिसकी कल्पना करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। मेदिनी राय खंगार वर्तमान में राजा थे उस समय के, और जो क्रूर आक्रांता बाबर अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु चंदेरी को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। उसने 2 बार पेशकश की संधि की। आप बाबर की घबराहट का इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने मेदिनी राय खंगार को 2 बार संधि का समझौता भेजा और कहा कि हम इसके बदले में आपको दूसरा जीता हुआ प्रदेश दे देंगे, लेकिन चंदेरी हमें चाहिए। लेकिन मेदिनी राय खंगार महाराज ने इसको सिरे से नकारते हुए कहा कि हिंदू सम्राट कभी भेंट लेने में भी कई बार सोचता है, तो तुम तो हमारा राज्य मांग रहे हो। साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद जो युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ जिसका इतिहास सबके सामने है। हालांकि मेदिनी राय खंगार आश्वस्त थे, क्योंकि ये जो दुर्ग था, किला था, 250 फीट ऊंचाई पर तकरीबन था, जिस वजह से मेदिनी राय खंगार आश्वस्त थे कि इतना ऊपर चढ़कर कैसे बाबर आक्रमण कर सकता है। लेकिन बाबर भी चालाक बुद्धि का था। षड्यंत्रों के तहत उसने रातों रात एक दरार बनाई पहाड़ी को चीरकर और सीधा किले के दरवाजे पर खड़ा हो गया। इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कम संख्या होने के बावजूद मेदिनी राय खंगार ने हार नहीं मानी और लड़ते हुए, पराक्रम दिखाते हुए, बाबर के सैनिकों को मारते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ही खबर माता मणिमाला ने सुनी, उन्होंने शिव मंदिर जाकर पूजना अर्चना कर, श्रृंगार कर 1500 छत्राणियों के साथ जलते हुए अग्निकुंड में खुद को जौहर कर दिया। जौहर इतना भयानक था कि उसकी याद आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। 15 कोस की दूरी पर उनके इस जौहर की चिंगारी देखने को मिली, सुनने को मिली। इसी संदर्भ में चंदेरी पर हर साल एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। 29 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है, जहां देश भर से विभिन्न प्रदेशों से क्षत्रिय समाज आता है, एकत्रित होता है जौहर दिवस के इस कार्यक्रम में। खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना ने दीप प्रज्वलित कर माता के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, बीजेपी के संगठन मंत्री हृदयानंद शर्मा, बीजेपी सहभागी संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी, जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी, विधायक जजपाल सिंह आदि महानुभाव मौके पर उपस्थित रहे। सभी ने माता मणिमाला एवं मेदिनी राय खंगार के पराक्रम और शौर्य की दास्तान पर अपने विचार रखे। सभी ने सर्वप्रथम 2 मिनट का मौन धारण कर माता मणिमाला
एवं 1500 छत्राणियों के जौहर को नमन श्रद्धांजलि अर्पित की। खंगार क्षत्रिय विकास सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना ने पधारे हुए सभी मुख्य अतिथियों का तलवार भेंट करके सम्मान किया और 51,000 रुपए का सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की। अंत में सभी ने भोजन प्रसाद ग्रहण कर सफल कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूरी टीम का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर देश के विभिन्न कोने से क्षत्रिय समाज एकत्रित रहा और माता मणिमाला के चरणों में एवं महाराज मेदिनी राय खंगार के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको याद किया।